नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आयाराम गयाराम का दौर शुरू हो गया है। चुनाव से पहले हरिशंकर तिवारी परिवार के साथ कल समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। हरिशंकर तिवारी सपा में शामिल होकर पूर्वांचल के सियासी समीकरण को बदल सकते हैं। साथ ही बसपा ही नहीं बल्कि बीजेपी की ब्राह्मण राजनीति के लिए चिंता बढ़ा सकते हैं। हरिशंकर तिवारी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का परिवार बसपा की हाथी से उतरकर अब सपा की साइकिल की सवारी करने जा रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार कल समाजवादी पार्टी में शामिल होगा। विधानसभा चुनाव से पहले हरिशंकर तिवारी सपा में एंट्री करके पूर्वांचल के सियासी समीकरण को बदल सकते हैं। सपा में शामिल होने जा रहे बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के परिवार को बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विधायक विनय शंकर तिवारी, बड़े बेटे पूर्व सांसद कुशल तिवारी और भतीजे गणेश शंकर पांडे को निष्कासित कर दिया गया है। हरिशंकर तिवारी परिवार का सियासी ठिकाना अब सपा बनने जा रहा है, जो बसपा के साथ साथ बीजेपी के लिए भी पूर्वांचल के इलाके में सियासी चुनौती खड़ी कर सकती है। पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच सियासी वर्चस्व की जंग जग जाहिर है, तो हरिशंकर तिवारी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच भी राजनीतिक अदावत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में तिवारी परिवार के सपा में शामिल होने से अखिलेश यादव को पूर्वांचल में बड़ा ब्राह्मण चेहरा मिल जाएगा, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी नेता के तौर पर जाना जाता है। विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी साबित करना चाहती है। ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति के बीच हरिशंकर तिवारी परिवार के साथ सपा में शामिल होने से पूर्वांचल के समीकरण बदल सकते हैं। ये इलाका ब्राह्मण बहुल माना जाता है और हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में ब्राह्मणों के बड़े चेहरे हैं। बता दें कि 80 के दशक से हरिशंकर तिवारी की सियासी तूती पूर्वांचल में बोलती है और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके 36 के आंकड़े रहे हैं। योगी के सीएम बनने के बाद गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसके बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा गया था। इस घटना के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने गोरखपुर की सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। जातीय विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने की कवायद में है। पूर्वांचल के सियासी समीकरण को देखते हुए अखिलेश यादव ने राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर और नूनिया समाज के नेता संजय चौहान की पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। पूर्वांचल के गोरखपुर से लेके देवरिया, संतकबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, गोंडा, अंबेडकर नगर और बलरामपुर में ब्राह्मण वोटर काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। इस इलाके में हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार का सियासी प्रभाव माना जाता है। ऐसे में वो अखिलेश का दामन थामकर सपा के पक्ष में ब्राह्मणों को लाभबंद करने में अहम रोल निभा सकते हैं। हरिशंकर तिवारी परिवार के सदस्यों को सपा में शामिल होने से सत्ताधारी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जो पहले से ही ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति में उलझी है। पूर्वांचल में सपा के पास ब्राह्मण चेहरे के तौर पर माता प्रसाद पांडे के सिवा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में हरिशंकर तिवारी की एंट्री से इस क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण बदलने के आसार हैं। हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार से 6 बार विधायक रहे हैं और 1996 से लेकर 2007 तक यूपी में मंत्री रहे। इस सीट से अभी तक उनके बेटे विनय शंकर तिवारी बसपा से विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट C10 न्यूज।